क्या हम लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? एक जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी के लिए बैठाने के लिए तैयार हैं हम लोग? कि कौन आदमी समाज के लिए कितने दिन से लड़ रहा, ऐसे लोगों को, जो टेस्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। कि हमें कट्टरता लानी चाहिए, हमें इस मनुवादी सोच के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा। संविधान ना बचने का कारण है ये मान ले कि हम नहीं रह पाएंगे इस देश में। आज का मुद्दा ये बहुत ही सुंदर मुद्दा है कि महमूद पराचा जी, जिनसे वाकिफ होना सब लोग जानते हैं, महमूद पराचा जी समाज के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो केवल हम ही नहीं है, पूरा देश जान गया है पराचा जी। और ये हमारे को और भी ये खुशी की बात है कि पराचा जी ने ये खुद जिम्मेवारी ली है कि वो बीसीडी में हमारे नुमाइंदे बन के जाएंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। और जहाँ तक ये है कि जो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका तो सपोर्ट मिलना ही मिलना, हमें आज से ही काम कर देना चाहिए शुरू कि महमूद पराचा जी एक आला वकील हैं। वो किसी जाति या किसी धर्म विशेष के वकील नहीं हैं, वो इंसानियत के वकील हैं, किसी मजहब के वकील नहीं हैं। वो सेकुलरवाद के, समाजवाद के वकील हैं। जहां भी मुसीबत आती है वहां पराचा जी को आप सुनते हैं। जहां भी अत्याचार, जुल्म, जोर होता है वहां आप पराचा जी को देखते हैं। तो ये स्वाभाविक है, उन्होंने ये भी जिम्मेवारी ली है कि वो बीसीडी में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हम उनके आभारी हैं। और इसके बाद में मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि आज देश बहुत खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना संजोया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था कि इस देश में शासन व्यवस्था एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होनी चाहिए, गैर बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए, जाति मुक्त समाज बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कल्पना करी थी देश के संविधान के माध्यम से कि हमारा भारत आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें मैं भी जिम्मेवारी अपनी लेता हूं कि हमें बाबा साहब ने इतनी ताकत दी कि हम आज ऐसे स्टेज पे, ऐसे कुर्सी पे, कोर्ट में जज बनते हैं, वकील बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। ये बाबा साहब की मेहरबानी होगी। लेकिन आज 70 साल बाद इस देश में अगर मनुवाद फिर खड़ा होकर आ गया है तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। ये आपको याद कर लेना होगा। अगर मनुवाद नहीं आना चाहिए था, जो बाबा साहब ने हमें ताकत दी है, इस देश में मनुवाद तो साफ हो जाना चाहिए। मनुवाद की तो जड़ें उसी दिन मिटा दी थी जिस दिन मनुस्मृति वो बाबा साहब ने आग लगा दी। आज हमारे साथी अगर बाबा साहब का नाम ले लेते हैं, उसके बताए हुए कदमों पर चल देते हैं, उनको एक मारने की धमकी इस देश में आ जाती है। और कोई भी कानून, कोई भी शासक, कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय इस बात का संज्ञान नहीं लेता। ये एक शर्म की बात है। हमारे को यह महसूस होता है कि आज हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं या एक मनोवाद, जातिवाद, धर्मवाद, पखंडवाद के माध्यम से चल रहे हैं। कोई भी आके किसी को धमकी दे देता। बाबा साहब ने खुलेआम कहा था कि इस देश में पखंड नहीं चलेगा, इस देश में अंधविश्वास नहीं चलेगा। अगर यही बात हम इस स्टेज से दोहराते हैं कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम पखंडवाद को मानेंगे नहीं, हम जातिवाद को मानेंगे नहीं, हम अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, तो उसका क्या, उसकी मंत्री परिषद चल गई, उसको एक बहुत बड़ा धमकी आ गई कि उसको कत्ल कर देना चाहिए। ये शासन चल रहा है या गुंडागर्दी चल रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, जो आज इस स्टेज से मैसेज गया है कि पराचा साहब, ये पराचा साहब की सेवा हम नहीं कर रहे, ये हमारे पे बहुत बड़ा एहसान पराचा साहब कर रहे हैं कि वो जिम्मेवारी आगे बढ़ के ले रहे हैं, इस समाज की सेवा करने को तैयार हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें पराचा साहब को आगे लगाना उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने आप कहकर ली है। इसके साथ में पूरे वर्ल्ड में आज तक का रिकॉर्ड है
कि जब जब भी वहां पे कानून का उल्लंघन हुआ, एडवोकेट ताकत जो है, वकीलों की ताकत जो है, वकीलों का समूह है, वो ही आगे चलकर आया है। लेकिन इस देश में अत्याचार हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा जोर जुल्म का शिकार हो रहे हैं तो मुस्लिम हो रहे हैं, दलित हो रहे हैं, माइनॉरिटी वाले हो रहे हैं। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? हम चाहे वकील बन गए हैं, चाहे आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए, क्या हम मंत्री भी बने हुए हैं? आप देख लो डाटा उठा के हमारे लोगों का हाल क्या है। क्या उसमें हम लोगों को नहीं महसूस होता कि हमारी भी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं हम अपना रोल नहीं अप्लाई पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं? तो इस देश को देखते हुए जैसे आज हालात है, जो आज हमने इससे 10 साल पहले देखे थे, कुछ भी होगा, कोई ना कोई कमी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज सबसे वर्स्ट पोजीशन में जो इंडिया चल रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा। संविधान ना बचने का कारण है ये मान ले कि हम नहीं रह पाएंगे इस देश में। इस करके हम लोगों का रहना दुर्लभ हो जाएगा। मेरी सब आपसे प्रार्थना में ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आने वाले टाइम में जो ताकत मनुवाद के ऊपर चोट करेगी, ये एडवोकेट समूह उस ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। आज इस संगठन की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आज हम सब के ऊपर इतनी, क्योंकि हम वकील हैं, वकील जानता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पब्लिक, आम जनता नहीं जानती। ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि आज समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना आप सबका दायित्व है। क्योंकि हमारे भाई भानु प्रताप जी ने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बात बताई थी कि हमारी भागीदारी सब जगह होनी चाहिए। हमारी भागीदारी को क्यों इग्नोर कर दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। कि हमारी वोट बिखर जाती है या गलत तरीके से खरीद लेते हैं अपने फायदे के लिए, जब बन जाते हैं तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है। हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के साथ में जो हो रहा है, बारों में अनदेखी, कोई भी उनके साथ कोई न्याय नहीं। जब हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो साथियों फिर हमारा वकील होने का भी क्या फायदा। तो हमें विशेष जिम्मेदारी समाज की भी है और अपने हक की भी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसे हमें आगे ले जाना है। हमारे बीच में महमूद पराचा जी ने, देखिए बहुत सारे दिल्ली में घटनाएं हुई, ऐसे केस। अभी रोहिणी में रिसेंट जो है केस हुआ था, बाबा साहब की मूर्ति को जो है लेकर के वहां शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही पता लगा तो उसमें हमारे दलित भाइयों को 20 आदमियों को गलत तरीके से जेल भेज दिया। जैसे इनको पता लगा तो इन्होंने वहां जाके उन सब की जमानत कराते हैं। आगे वो केस भी हाई कोर्ट भी लिया, उसको इनकी निगरानी में वहां हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस केस को देख भी रहे हैं। तो आज मोहम्मद पराचा भाई को कि आज हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी बातों को आगे रखने के लिए और हम संगठित रहेंगे, समाज को जोड़ेंगे तो इनका और हौसला बुलंद होगा। तो आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस समय भी ज्यादा हो गया है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि मुझे कोई जिम्मेदारी मेंबर के तौर पर, मैं रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा विचार वहां से इलेक्शन प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट का भी है, तो मेरे को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे, मैं इनका जो प्रोग्राम होगा इनके लिए मोस्ट वेलकम है। जो मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसमें कंधे से कंधे मिला करके चलूंगा और अपने साथियों को भी जोड़ूंगा। जो भी आगे का जो भी इनकी रूपरेखा होगी मैं हर तरह से साथ, क्योंकि महमूद पराचा जी वो शख्सियत हैं जो समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं, जो आवाज उठाने वाले होते हैं। क्योंकि हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। हमारे भानु प्रताप जी जगह जगह आंदोलन करते हैं, जगह जगह अलग जगह रहे हैं। इस मनुवादी विचारधारा के खिलाफ आपको ऐसे हीरो को तलाशना है, जिसमें हमारे भाई महमूद पराचा जी भी हैं। और भी कोई व्यक्ति होगा इस समाज को मुहिम को आगे पहुंचाने में, तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। अभी हमारे भाई कह रहे थे, क्योंकि पीसीडी का एक अलग फार्मूला है, पीसीडी और बार एसोसिएशन में हमारी जो भागीदारी है सब जगह होनी चाहिए। क्योंकि हम एक नहीं, नाम तो हमारा बहुजन समाज उसमें आता है सबसे ज्यादा संख्या में, लेकिन हमारी सीट कहाँ है? हमारा देखिए समाज कितना बिखर जाता है या बिक जाता है या इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। तो ये संगठन के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि हमें कट्टरता लानी चाहिए, हमें इस मनुवादी सोच के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए।
हर कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एकजुट होकर के हम महमूद फराजा जी के इस संगठन को आगे ले जाने के पूरे प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरी सबसे पहली शिकायत यह है कि एक ऐसे टॉपिक पर जलसे को रखा गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की इतनी जल्दबाजी में किसी जलसे को कंक्लूड नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज अगर हम और आप सब लोग एक साथ बैठे हैं और आज ये विचार कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक सिर्फ कागज पर था, लेटर स्पिरिट में अभी भी पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब हमें इतनी आजादी थी कि हम साथ बैठ के विचार कर पा रहे। आज जब उसको बिल्कुल खत्म करने की एक कोशिश हो रही है, उस लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ा जाए और लड़ना चाहिए, मैं लीडर्स में वो स्पिरिट देख रहा हूं। जैसे भानु प्रताप जी, महमूद फराजा जी, इन लोगों के अंदर वो स्पिरिट है कि न दिन न रात कोई समय की कैद नहीं है, 24 घंटे काम करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इतनी खाने के लिए इतना ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, मैं अपने आप को कह रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बड़े डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेकंड जंग आजादी है। क्यों कि शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, सबने मिलके जो सपना देखा था, जिस मुल्क का सपना देखा था, आज वो मुल्क कहीं नहीं है, पूरी तरह बिखर चुका है। इसलिए आज एक ऐसे दौर में, आज अगर लोगों ने कोशिश की है और बड़ा नेचुरल अलायंस है, मैं इसको बहुजन नाम दें, आप जो भी नाम दें, बड़ा नेचुरल अलायंस है। ये वो लोग थे जो सदियों से डिप्राइव्ड, आज वो सदियों से डिप्राइव्ड सेक्शन अगर, और वो इतनी बड़ी तादाद में है, बड़ी हैरत अंगेज कंडीशन है इस मुल्क की कि गिने चुने 10-15% लोग जो हैं, आज वो पूरे सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं और इतनी बुरी तरह कब्जा किए हुए हैं कि इंसाफ एमंग जो है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच भी इंसाफ नहीं हो पा रहा। सिस्टम को आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसको आप छोड़ भी दीजिए, तब भी आपको इंसाफ तक मिलने की बुनियादें खत्म हो गई है। तो एक ऐसे हालात में, और ये बात बहुत अच्छी है, मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि कुछ नाम जो इलेक्शन के लिए बार काउंसिल के निकल कर आए हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि यही टेस्ट होना चाहिए कि कौन आदमी समाज के लिए कितने दिन से लड़ रहा। ऐसे लोगों को, जो टेस्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि बार काउंसिल, चूंकि लॉयर्स की गैदरिंग है, इसलिए मैं अपनी बात को लॉयर्स तक कन्फाइन करूंगा कि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन सब आज उस जगह पहुंच गई हैं कि कॉमन लॉयर्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, सब एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए सब देखिए, बार काउंसिल का इलेक्शन, मैं महमूद भाई के रेफरेंस से नहीं, यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग हैं, बहुत सारे सेक्शंस के हैं, मैं सबको इस बात के लिए कोशिश करूंगा कि आप सब लोग, बार काउंसिल का इलेक्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी से कोशिश करें कि महमूद साहब को तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आगे भी जो कैंडिडेट और पहुंचाने हैं उनके लिए भी आप कोशिश ये करें कि जुझारू जो एक टीम बन सके, जो आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। इसलिए लॉयर्स की गैदरिंग में मैं इसी अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम की कमी है। बाकी मेरी आप लोगों से कोशिश यही है कि सारा यंग ब्लड मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मुझे एक उम्मीद बंधी है, वरना मैं इस बात से बहुत मायूस था कि इस देश में चीजें कहां से कहां पहुंच गई और लोगों के अंदर जरा सी भी जुम्बिश नहीं है। जो जहां बैठा है बड़ी खामोशी से बैठा है, चंद लोग जो आगे लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं
वो अपने बूते पे लड़ रहे थे। मैं देख रहा था, चाहे वहां एजेंसीज की रेड हो, मैं वो वीडियो देखता था, मचलता था इस बात को देख के कि लड़ने वाला खुद ये कहता था कि मुझे आप गोली मारो, ले जाओ, मैं ले जाने नहीं दूंगा। आखिर वो लॉयर्स में से वो, चलो एक अच्छी बात है, कुछ उनका अपना एक सर्किल था, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को मजबूत करें आप, जिससे कि आपकी लड़ाई, पूरे समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे माजरत चाहूंगा, कुछ गलतियां भी होंगी क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं। कि महमूद प्रैतर साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे मैंने देखा है, पैदल चल करके काम करते हैं। जरूरी नहीं उनके गाड़ी चाहिए, चले आते, पैदल चले आते कोर्ट में, किसी के लिए भी, जो भी दंगे हुए या जो भी किसी भी जुल्म हो उसके लिए कहीं कहीं भी चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मुझे कुछ शर्म आती है कि मैं क्यों साथ नहीं हूं। मैं भी करना चाहता हूं, कई बार कहा भी, अब साथ कहता हूं कि भाई जनाब आप आइए, बीसीडी के लिए आइए, कहने की भी हिम्मत नहीं होती कि आप आइए, लेकिन आज ये जो ऐलान हो गया है, इस ऐलान के साथ में हूं। आप लोग साथ में हैं। बीसीडी में एक तरीका है, इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है, बाहर का इलेक्शन अलग होता है, बीसीडी का इलेक्शन अलग होता है। आपको एक वादा यहां करना पड़ेगा, अगर आप साथ देना चाहते हैं तो ईमानदारी से, दिल से, कि आपको पहले वोट के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए ही वोट डालना पड़ेगा और पहले नंबर के लिए तैयार होना पड़ेगा और अपने जैसे 10 लोग 20 लोग को तैयार करना पड़ेगा। बाकी तो देखा जाएगा। कि आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? एक जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी के लिए बैठाने के लिए तैयार हैं आप लोग? मैं भी तैयार हूं, दिलो जान से तैयार हूं, अपने खून के आखिरी कतरे के लिए तैयार हूं। बहुत शॉर्ट में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि सीनियर साहब ने सब कुछ बोल दिया, जितने भी चीजें चल रही हैं। अब एक ही बात कहूंगा कि आप लोग सिर्फ दिल से अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप लगाव रखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप लोग हो, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप लोग हो। मैं यहां खड़ा हूं, सब लोग यहां बैठे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है ये अलग बात, और महमूद प्रैतर जी को जिताना है ये अलग बात, लेकिन दोनों ही अगर देखा जाए तो एक ही बात है। दोनों ही अगर देखा जाए तो एक ही बात है कि शादी करोगे या पिटोगे, दोनों एक ही बात है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, साथ देना है, और आपने दिल से अगर यहां पर आए हैं तो मेरे ख्याल से सब लोग आए हैं, दिल से आए हैं, दिल से जुड़ना पड़ेगा और दिल से साथ देना पड़ेगा। सब लोग तैयार हैं तो ठीक है, ठीक है। बहुत कम शॉर्ट टाइम दिया गया तो मैं शॉर्ट ही बात करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।